ऐसे ही जैसे गूंगे पर से अनुभव है, वैसे ही एक अनुभव है। एक गरीब मजदूर किसान ने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। बेटा भी होनहार था, खूब पढ़ा लिखा। फिर आगे उसने कहा मुझे फॉरेन पढ़ने जाना है। पैसे नहीं थे तो फिर उसने कहा पापा जो था बापू पापा जो कुछ कहा, हम ये खेती बेच देते हैं हमारी। आज 3 साल में मैं इतना पैसा कमा के लाऊंगा, इतना पैसा कमा के लाऊंगा, अपन इसे दुगनी खेती दुगना बड़ा मकान बनाएंगे। दुगनी दुगना करेंगे हम। और उन्होंने मान लिया, ठीक है। पिता के आखिर खेती बेच दी, बेटे को पढ़ने भेजा। जाते समय उसने बड़ी बड़ी बातें की, हाँ पापा मैं खूब कमाऊंगा, पैसे भेजूंगा, सारा कर्जा चुका दूंगा, जल्दी जल्दी हम पैसे वाले हो जाएंगे। बेटा चला गया। पिता रोज इस आस में रहता कि आज पैसे आएंगे, कल पैसे आएंगे, आज पैसे आएंगे, कल पैसे आएंगे। पर वो कहाँ का, वो तो गया वहाँ का हो गया, भूल गया, सब कुछ भूल गया। इधर बापू की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी। पैसे ही नहीं थे, जमीन का कर्जा बढ़ने लगा, घर के हालत बहुत खराब, मकान पूरा पुराना होता गया, ऊपर से छत टपकने लगी, चूना करने लगा, मिट्टी करने लगी, जमीन से गिला पाना लगा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आता था। कोई आए तो बैठाने के लिए जगह नहीं थी। उसने क्या किया, फिर बाजार से जाकर रंगीन पेपर, पुराने कैलेंडर और जो पेपर आते हैं ना न्यूज़पेपर, उसमें जो कलर्ड पेपर होते हैं, वो सब लाया ढेर सारे, और फेविकोल और गोंद से पूरे घर में चिपका दिए। हालांकि बारिश में थोड़े गीले हो जाते थे। पैसे की कोई आशा नहीं थी, इसी तरह जिंदगी कट रही थी। एक दिन अचानक बेटा आदम का इधर उधर देखा, कुछ तो पहले तो कुछ नहीं बोला, और फिर बोला पापा आप कमाते धमाते नहीं हो क्या? ये क्या क्या घर की हालत क्या बना रखी है आपने? सब ये कागज क्यों लगा के रखे हैं? थोड़ी देर बाद हाथ के साथ मुंह भी चलने लगा, कागज भी चल फाड़ने लगा, एक निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला। फिर बापू ने हाथ जोड़े उसके, बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, कागज मत निकाल, हाथ मत निकाल, हाथ मत निकाल, हाथ मत लगा। बेटा सुनने को ही तैयार नहीं था। थोड़ी देर में ऊपर से कंकर मिट्टी पत्थर करने लगे, उसके सिर पर गिरे। फिर वो समझ गया, और बस इतना ही इसने बापू के पैर पर गिर गया, बापू के पैरों पर गिर गया और बोला बापू मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं सका हालात। फिर उसने कहा मैंने सुना था कि लोग दुख दर्द छुपाने के लिए मुंह पर मुखौटा लगाते हैं, दुख दर्द छुपाने के लिए चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं, गरीबी छुपाने के लिए घर पर मुखौटा लगाते हैं। ये मैंने आज जाना। गरीबी छुपाने के लिए घर पर मुखौटा लगाते हैं, ये मैंने आज जाना। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत